वालेकुम। फोन ही नहीं अस्सलाम चुकते। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो मेरी पिछली अटेंडेंस प्लीज काइंडली लगा दिएगा। पिछली अटेंडेंस वो मैंने देखा था, सिनेरियो मेरे ख्याल से ठीक ही है सो फॉर। अगर आगे छुट्टी नहीं करते तो जी सर। ठीक। ठीक है जी, मैंने उस दिन थोड़ा देखा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलें जी, अटेंडेंस लगा लेते हैं पहले। अब्दुल मोईद मिर्ज़ा, प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला जमशेद, यस सर। ठीक है, अहमद अब्दाल, अमर इशफाक अवान, अमर इशफाक अवान नहीं है अभी तक, ठीक है जी। अली सुहेल नहीं है जी। अरीब लुकमान, यस सर। ठीक है। दानिश कुदरतुल्लाह नहीं है जी। फ़हीम अफजल, प्रेजेंट सर। दानिश आप ये दानिश को कहो कि मेरे से ना ईमेल पे डिस्कस करें कि अटेंडेंस क्यों नहीं बोलता, यानी कि जब क्लास को ज्वाइन करते हैं तो अटेंडेंस सर ठीक उसका क्यों नहीं बोलता? मैसेज आया है कि क्लास स्टार्ट हुई कि नहीं हुई। अच्छा ठीक है। हाँ जी दानिश खैर, यस सर। तो आप अटेंडेंस क्यों नहीं बोलते? सर मेरा अभी यहाँ पे डिस्प्ले आ ही नहीं रहा था कि क्लास स्टार्ट हुई है। अच्छा अभी कनेक्ट हुए अच्छा, जाके। चलें ठीक है ठीक है। फ़हीम अफजल, प्रेजेंट सर। ठीक है। शाम सरवर, प्रेजेंट सर। ठीक है। हसन अली, प्रेजेंट सर। खुरम शहजाद, मोहम्मद अली हसन, मोहम्मद फ़ारूक, मोहम्मद शाम सदीक है, चलिए। मोहम्मद मजहर, यस सर। मोहम्मद शहरियार, मोहम्मद उमर फ़ारूक, यस सर। ठीक है। मोहम्मद उमर हयात, मुजतबा आमिर, प्रेजेंट सर। ठीक। सन्नान आमिर, शाहजेब अहमद कुरैशी, यस सर। शाहजेब है, शराज खालिद, सोहेल करीम बुगटी, सैयद हैदर अली तिरमजी, ज़ैर इफ्तिखार, जाहिया इमरान। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे लोगों के जो सर अहमद सर। अहमद। आईडी हैं वो ब्लॉक
मुझे बीच में नज़र आ रहे हैं, वो जिनके खैर ब्लॉक होंगे उनको आइडिया होगा तो वो अपने इश्यूज वगैरह क्लियर करवा लें। ठीक है जी, और तो नहीं किसी ने लेट ज्वाइन किया? सर अहमद इशफाक सर। ठीक है, वो तो लगा दी। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एफिशिएंसी वगैरह पे बात की थी और असाइनमेंट जो थी उसकी मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी थी कि असाइनमेंट वीक 12 के अंदर LMS पे अपलोडेड है और उसको गो थ्रू कर लें। और माइट भी लेक्चर के एंड पे शायद हमने डिस्कस किया था असाइनमेंट को, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि लेक्चर के शुरू में किया था या एंड पे किया था, तो उसकी रिकॉर्डिंग है, अगर कोई एब्सेंट था तो वो रिकॉर्डिंग सुन सकता है। मेरे ख्याल से आफ्टर द लेक्चर ही किया था शायद, एनी हो। एंड पे किया था सर। हाँ यस सर, एंड पे किया। हाँ, तो वो रिकॉर्डिंग में है, अगर कोई एब्सेंट हो तो वो उसको देख सकते हैं। लास्ट टाइम जैसे हमने शेडेड सेल का इफेक्ट देखा था ना, कि अगर कुछ सेल शेडेड हो जाए तो वहाँ पर करंट जो था उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो ज़ीरो मिलता था, और हमने RS और RP को देखा था। आज उसी सेंस में हम अभी डिस्कस करते हैं कि हम एक ब्लॉकिंग डायोड को डिस्कस करेंगे, उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करके, यानी कि जिस फीचर की बिना पे हमने RS और RP इंक्लूड किया था, इसी बेस के ऊपर हम एक जो ब्लॉकिंग डायोड है उसको यूज़ करेंगे। पहले उसकी ज़रा बेस बनेगी कि इश्यूज़ क्या आते हैं, लेट से अगर एक सेल शेडेड हो जाए तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो फिर फर्दर जो है हम ब्लॉकिंग डायोड के कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे। यानी कि मोस्टली लेक्चर जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस पे गुजरेगा कि उसके इश्यूज़ क्या क्या होते हैं, और ब्लॉकिंग डायोड तो उसका खैर एक सलूशन होगा। ओके जी, जो आर्टिकल है हमारा वो बेसिकली है कि शेडिंग इम्पैक्ट्स ऑन IV कर्व्स। तो आपको पता है कि जब से हमने सोलर पैनल्स, सोलर सेल्स और मॉड्यूल से रिलेटेड ये चैप्टर स्टार्ट किया है, तो जो इसका बैकग्राउंड नॉलेज था या थोड़ा इंट्रोडक्शन था, उसके बाद हमारा जो फोकस है वो करंट और वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स पे ही रहा है कि करंट और वोल्टेजेस क्या आ रहे हैं और अल्टीमेटली हमारे पास पावर्स वगैरह हमें क्या मिल रही हैं। तो इन चीज़ों पे हमने फोकस किया है। ठीक है, सो थोड़ी बहुत जो बैकग्राउंड है वो हमारी हमने करके, तो जितने भी टॉपिक हैं बेसिकली वो हमारे वोल्टेज और करंट के ऊपर, उन्हीं की हम कैलकुलेशंस करते हैं और उनका ही इफेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पर भी इस चीज़ को ज़रा जो है वो हम कवर करेंगे। अब सबसे पहले थोड़ा सा सिनेरियो क्लियर कर देता हूँ,
और फिर ज़रा प्रॉपर्ली लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर भी जो लेट से एक हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, उसमें क्या क्या है कि सारे के सारे जो सेल्स हैं वो सनलाइट के अंदर है ना, और उसमें एक जो सेल है, ठीक है, वो शेडेड है। बाकी लाइट से उसके 72 सेल्स हैं और 71 जो हैं उनके ऊपर शेड नहीं पड़ रहा और एक सेल के ऊपर शेड पड़ रहा है। तो उस सेंस में क्या पॉसिबल इफ़ेक्ट हो सकता है। फिर आगे चल के हम देखेंगे कि ये आप कर्व के ऊपर देख रहे हैं कि कितना कर्व के ऊपर इफ़ेक्ट हुआ। ये फुल सन के ऊपर आईवी कर्व है और ये वन सेल शेडेड की वजह से ये देखें कितना डीवी के अंदर जो है वो चेंज आया हुआ। तो अगर उसने इतना चेंज लाना तो बेहतर है कि उसको बाईपास डायोड के थ्रू उसको वैसे ही बाईपास करवा दिया जाए, ठीक है। और आगे चल के हम न्यूमेरिकल्स वगैरह में देखेंगे कि 17 वोल्ट तक जो है वो ड्रॉप अकर होगा। तो बजाय कि 17 वोल्ट का ड्रॉप लेने के, बेहतर नहीं है कि एक डायोड लगा दें जो कि उस सेल को बाईपास कर दे, और डायोड का अपना ड्रॉप कितना होता है 0.7, यानी कि 0.7 का ड्रॉप दे के हम अपने बाकी 16, 15, 17 वोल्ट्स जो है वो बचा सकते हैं। और अभी हम आगे स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में कि लेट से फुल सन है तो उसके ऊपर आईवी कर्व ये है। अभी वन सेल शेडेड है, ठीक है। अगर 50% शेडेड हो तो 40 वाट आपको मिले, और अगर वन सेल शेडेड 10% हो तो आपको 15 वाट मिला, यानी कि एक पूरा सेल जो है वो शेडेड है। अगर टू सेल्स जो हैं वो शेडेड हो तो 7 वाट मिला। इट फील्स लाइक के कहाँ पर 65 वाट्स हैं और कहाँ पर आपको 7 वाट्स या इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पे मेंशन है, जो कि मेरी। अगर यहाँ पे एक और चीज़ देखें 10% डर्ट, ठीक है, अगर उस पर डस्ट आ जाती है, कोई और पार्टिकल इस तरह के आ जाते हैं, ठीक है, सो उसमें 58% 58 वाट पे वो चलेगी है। क्लीनिंग वगैरह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये उसका सलूशन है जो कि हमने डिस्कस करना है। ये देखें कि जस्ट एक बाईपास डायोड लगा दिया है जो कि उसको कट ऑफ कर देगा, ठीक है। और अगर डायोड वाला पाथ यूज़ होता है, ये देखें ना, जब सेल शेडेड है तो आप बाईपास डायोड को यूज़ करें तो ये पाथ फॉलो हो रहा है। और डेफिनेट सी बात है, जब डायोड में से गुजरेगा ये किसी न किसी मटेरियल का बना हुआ तो ये वोल्टेज ड्रॉप लेगा। तो इसके बहुत माइनर से वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी है कि V इज़ इक्वल टू 0.2 से लेके 0.6 तक ना। तो साफ ज़रा डिपेंड करता है जर्मीनियम का या सिलिकॉन का। और अगर लेट से ये शेडेड सेल नहीं है तो फिर वो सेल के थ्रू ही करंट गुजरना। तो ये बेसिकली हमने डिस्कस करना है आज सारा। और इसकी वर्किंग ये बनेगी, ये जिस तरह लिखा हुआ 3 बाईपास डायोड ईच कन्वर्टिंग 1/3 ऑफ द सेल इन अ मॉड्यूल ना, मतलब जो पूरा मॉड्यूल है उसको 3 हिस्सों में। तो अब उसका नेट इफेक्ट जो आज हम स्टडी करेंगे, देखिए 65 वाट है, ये 43 वाट है, वन सेल शेडेड और 3 बाईपास डायोड आपने यूज़ कर लिए। तो अब जो कम्बिनेशन मिल रहा है वो लेट से 43 वाट, और अगर वन सेल शेडेड और आपने कोई भी बाईपास डायोड यूज़ नहीं किया तो फिर 15 वाट आपको मिल रहे हैं। तो इट मीन्स के ये इम्पॉर्टेंट है इसको स्टडी करना या इसके इफेक्ट्स को देखना और इस तरह की सारी चीज़ें देखना और फिर एक सोल्यूशन पे आना कि किस तरह से। और ये एंड पे अगर आप देखें, ये बेसिकली आपके पास मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर हैं दो, और ये शेडेड है तो शेडेड की वजह से बाईपास डायोड से हो गया, और अदरवाइज़ वो जो मॉड्यूल्स हैं उनके थ्रू आपको इफेक्ट मिला। तो ये खैर हमने एट दी एंड काम करना है इस तरह का, ठीक है जी, ओके। अब इसी तरह विदाउट ब्लॉकिंग डायोड में ये है कि अगर इसको आप नहीं ब्लॉकिंग डायोड लगाते, जैसे ये टॉप पे लगे हुए, तो क्या होगा कि इन दो का करंट जो है वो ये तीसरा I3 ड्रॉप करने लग जाएगा। I3 की नोड पे कम आपके पास वैल्यूज़ हैं तो उसकी तरफ करंट आना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर है क्या कि ब्लॉकिंग डायोड लगा दें, यानी कि अगर कोई शेडेड मॉड्यूल बनता है तो वो उधर को जाए ना, ठीक है, ये डायोड उसको ब्लॉक कर दे, फिर जस्ट दो का आपको इफेक्ट मिले। तो कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि हमने करनी है। तो चलें इसको आगाज़ से ज़रा शुरू करते हैं।
ओके जी, हमारे पास ये उसने सिनेरियो बता दिया है कि लेट से कोई भी जो एक सेल होता है, ठीक है, हमें पता है कि उस सेल को हम कहते हैं कि वो एक शॉर्ट सर्किट, उसके पास करंट है जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है सनलाइट के ऊपर, एक डायोड होता है और एक आरपी है और एक आरएस है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसी तरह हर सेल में यही मैकेनिज्म होता है। अब इस एक सेल को बाहर क्यों रख दिया गया है, इस एक सेल को बाहर रख के क्यों डिस्कशन की जा रही है? बाहर इसलिए इसको रख दिया कि सपोज करते हैं कि ये सेल जो है वो उसके ऊपर शेड पड़ रहा है। यहाँ पर फिलहाल टॉप सेल की बात की गई है, तो कोई भी सेल हो सकता है जिसके ऊपर शेड पड़ रहा है, वो पूरी जो स्ट्रिंग है उसमें से कोई भी सेल हो सकता है। तो चूंकि इस पे शेड पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, इस मैकेनिज्म को डिस्कस करना है, तो इसलिए जो सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको बाहर ओपनली रख दिया गया। अब बाकी जिन पे सूरज की रोशनी पड़ रही है और उनके ऊपर शेड नहीं है, साया नहीं है, उनको क्या कह दिया गया? n-1 सेल्स। डेफिनेट सी बात है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं उनमें से एक शेडेड है या नहीं है, वो तादाद से आउट हो जाएगा, बाकी सारे जो हैं वो नॉर्मल है। ठीक है, सो इसमें क्या लिखा हुआ कि ऑल सेल्स इन द सन, वो एक नॉर्मल रूटीन पे, इसमें क्या लिखा हुआ? टॉप सेल शेडेड, कि टॉप वाला जो सेल है वो शेडेड है। अब सपोज जब ऑल सेल्स इन अ सन है तो दैट इज़ अ नॉर्मल कंडीशन, हमें आइडिया है कि सारे सेल्स किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं। हमने सेल्स को, मॉड्यूल्स को, एरेज को स्टडी किया और आरपीआरएस वगैरह के इफेक्ट्स देखे, सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये बिल्कुल एक नॉर्मल सिनेरियो। होता क्या है कि अब ब्लड से एक सेल आपके पास सपोज वो शेडेड है, तो जो ही सेल शेडेड होगा आपको पता है कि वो जो सोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सनलाइट के इंटेंसिटी के। ठीक है, तो सिनेरियो क्या होता है कि, और ये जो चीज़ है जब आपके पास उसके पैरेलल वाला जो सोर्स है जिसने उसको फॉरवर्ड बाइस करवाना होता है, जिसने उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, जो कि उसको कंडक्शन मोड में लेके आता है, उसकी वैल्यू इस वक्त खुद ही ज़ीरो है। तो लिहाजा ये डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा। आपको लिखा हुआ है कि आई डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन जब वो प्रॉपर सनलाइट में होता है तो क्या होता है, ये वाला जो आपके पास सोर्स है वो डायोड को एक तो फॉरवर्ड बाइस करवाता है, कुछ करंट डायोड में से जाता है और कुछ आरपी में से जाता है। ये हमने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर डिस्कस किया कि जो आई होता है वो दैट इज़ आई शॉर्ट सर्किट माइनस आई डी, और आरपी में से सारों में से माइनस हो के आपको मिल रहा होता है, और बहुत थोड़ी थोड़ी अमाउंट होती है। ये भी हमने डिस्कस किया कि वैल्यू ज़्यादा रख लो, ज़्यादा उधर ज़ाया ना हो, इस तरह की कुछ चीज़ें हमने की। तो इसको बेसिकली जो फॉरवर्ड बाइस करवा रहा होता है वो ये सोर्स ही करवा रहा होता है। ठीक है, कि वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये फॉरवर्ड बाइस होता है। जब सेल शेडेड होगा, इस जिसने उसको फॉरवर्ड बाइस करवाना था उसके अपने पास एनर्जी मौजूद नहीं है कि वो इसको फॉरवर्ड बाइस करवाए। तो नीचे से जो लेट से जो बाकी करंट का रोल है वो इसको क्या करवा रहा होगा? रिवर्स बाइस करवा रहा होगा। जिसने पैरेलल में इसको फॉरवर्ड बाइस करवाना था वो इस वक्त उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आईडी आपको ज़ीरो मिलेगा। तो जो पाथ है बेसिकली वो ये पूरे जो सेल्स हैं, ये जो पूरे सेल्स हैं, इनका जो रिजल्टेंट करंट है लेट से 6 एम्पेयर वैसे नॉर्मली होता है, और हमने जब कैलकुलेशंस की तो अक्सर हमारे पास 5.73, 5.8, 5 पॉइंट समथिंग इस तरह से आ रहा था। हमने एक दो एग्जांपल्स भी कवर की। तो वो आरपी के अंदर से फ्लो कर रहा होगा और आपको यहाँ पर एक रीजनेबल ड्रॉप मिलेगा, और उस ड्रॉप को ही थ्रू फार्मूला देखना है और उसी की बेस पे फिर ये थ्योरी बनाई जाएगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है। और वो आपने कर्व्स वगैरह देखी हैं तो साफ ज़ाहिर है वो सॉफ्टवेयर जनरेटेड प्रॉपर कर्व्स हैं। ठीक है, वो हैंड रिटन यानी कि मटेरियल नहीं है, वो टेस्टेड आपके पास डेटा सारा, जिसको मैं अभी दिखा रहा था। तो अब उसकी तरफ मूव करते हैं कि ये हमारे पास, और एक और बात है कि अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि इस सेल को बाहर क्यों रखा हुआ है एन सेल को, क्योंकि इस पे शेड पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसको डिस्कस करने के लिए ओपन किया हुआ। अदरवाइज जो सिंपली जो सेल्स हैं सब का इंटरनल स्ट्रक्चर इसी तरह होता है। क्योंकि वो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है तो इसलिए उन सारों को इकट्ठा करके लिखा हुआ n-1 सेल। और इस तरह 2 सेल के ऊपर शेड भी पड़ सकता है, 3 के ऊपर भी पड़ सकता है, लाजमी नहीं है कि एक सेल के ऊपर पड़ रहा हो। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। ओके, अब इसी तरह आपको पूरा जो स्कीम है वो थ्योरेटिकली बताई हुई है।
अगर कहीं आती तो मैं साथ साथ इन्हें क्विक वे हाईलाइट करता जाता हूँ। ये लिखा हुआ है कि पार्ट ए के अंदर क्या है कि सारे सन में और सब में सेम करंट फ्लो कर रहा है। ये लेट्स से फिगर जिसको नॉर्मल सिनेरियो में जो पिक्चर थी, जो फिगर ए है, जहाँ पर इश्यूज हैं जो कि इनके आज का टॉपिक है, फिगर 5.3b जो है, उसमें क्या है कि टॉप सेल, ये मैंने बता दिया, सिर्फ आपके लिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। टॉप सेल जो है वो शेडेड है और करंट सोर्स जो है वो 0 वैल्यू दे देगा, ये हमने बिल्कुल डिस्कस किया। तो वोल्टेज ड्रॉप अब होना है वो भी हमने डिस्कस किया है। तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे होगा हमारे पास, वोल्टेज ड्रॉप आरपी के थ्रू होगा, वो हमने डिस्कस किया, अक्रॉस द आरपी एज अ करंट फ्लो, ठीक है, थ्रू इट कॉज द डायोड। मैंने आपको बताया कि जो नीचे वाला करंट है वो डायोड को क्या कर रहा है, रिवर्स बाइस कर रहा है। रिवर्स बाइस किस तरह से कि अब ये वाला जो पॉइंट है वो हाई पोटेंशियल पे है, करंट कैसे फ्लो करता है हाई टू लो, ये वाला जो पॉइंट है उसकी जो नेगेटिव एंड है डायोड की वो हाई पोटेंशियल पे है, ठीक है, क्योंकि अब उसके पैरेलल सोर्स की वजह से कंडक्शन नहीं होगी इसकी, अब सोर्स तो है ही ज़ीरो। तो ये जो नीचे वाला पूरा n-1 सेल्स हैं वो डेफिनेट सी बात है हाई पोटेंशियल पे, तो इसकी नेगेटिव टिप को वो हमेशा रिवर्स बायस रख रहे हैं, आपको ज़ीरो मिल रहा है। तो उसका पैरेलल सोर्स जो उसको फॉरवर्ड बायस करवाता होता था वो तो शेड की वजह से उसकी वैल्यू नहीं है, और डायोड आपका रिवर्स, ठीक है। दैट मीन्स द एंटायर करंट फ्लोइंग थ्रू द मॉड्यूल मस्ट ट्रैवल बोथ आरपी और आरएस के थ्रू फ्लो कर रहा है, और वो हमें पता है कि हमने पहले भी देखा कि आरपी आरएस के थ्रू अगर फ्लो करेगा तो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे। दैट मीन्स द टॉप सेल इंस्टेड ऑफ एडिंग टू द आउटपुट वोल्टेज एक्चुअली रिड्यूसेस इट। बात से इत्फाक करते हैं कि जिस सेल ने प्लस करनी थी कोई चीज़, जिस सेल ने एडअप करना था, वो सेल अब वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, बात समझे ना। अदरवाइज क्या होना था कि जी सर। वोल्टेज सारों के 0.7 या जो कुछ भी बनता है 0.7 मिला के आपके पास एडअप होना, तो यहाँ पे उल्टा केस हो गया। तो अब उसको डिस्कस, अब उसको फॉर्म, ये तो सारी थ्योरी थी और हम सारी बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स कम टुवर्ड्स द मैथमेटिकल। वी शेडेड, वो वाला सेल जो शेडेड है और आप उसके वोल्टेज कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो शेडेड सेल है आप ये देख रहे हैं कि उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज वी शेडेड विद वन सेल शेडेड विल ड्रॉप टू। तो उस सेंस में तो अब आपके पास सिनेरियो क्या है कि वी एन माइनस वन का क्या मतलब है कि जो मॉड्यूल ओवरऑल आपको वोल्टेज दे रहा है, आज यहाँ पर n-1 क्यों हो गया है, क्योंकि एक सेल शेडेड है और उसको तादाद के अंदर हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे एक फुल फ्लैज आपको एग्जांपल करवाई थी मॉड्यूल की स्ट्रिंग्स के ऊपर, और 72 सेल्स थे और उसमें हमने पावर देखी 232 पॉइंट समथिंग, और वो एक ईमेल में भी कहा था कि वो करें, और फिर मैंने क्लास में भी करवाई, बड़ी डिटेल में हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, सारे सेल्स को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर n-1 क्यों हो गया, क्योंकि जो शेडेड है उसको मॉड्यूल के अंदर उसका वोल्टेज एड अप नहीं हो रहा, ठीक है। सो दैट्स वाई वी-n-1, जितने भी सेल्स हैं उसमें से एक माइनस हो गया, और यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है विद वन सेल शेडेड। अब लेट से ये 2 हैं, 3s हैं, 4s हैं, तो फिर डेफिनेट सी बात है वी-n-1 ही होगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली सिनेरियो बनेगा कि कितने सेल्स मॉड्यूल से निकल चुके हैं, ठीक है। तो चूंकि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन वन सेल के ऊपर एनालिसिस हो रहा है, वी-n-1 ओके माइनस आई आर पी प्लस आर एस, ये वो ड्रॉप है जो कि ये जो अभी मैंने हाईलाइट की हुई आपके सामने चीज़ आई आर पी प्लस आर एस, ये वो वाला ड्रॉप है। जिस सेल ने प्लस करना था आज वो सेल यहाँ पर माइनस कर है ड्यू टू द शेडेड इफेक्ट। तो जो मॉड्यूल का करंट है आई ओवरऑल वो गुजरेगा आरपी और आरएस के थ्रू, और यहाँ पे आपको ड्रॉप मिलेगा, और वो ड्रॉप जो है वो रिडक्शन करेगा बजाय के एडिशन के। तो ये सिनेरियो है जो कि ओवरऑल बिल्डअप हुआ है। सो आई होप सो कि क्वेश्चन 5.25 में कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये सारा सिनेरियो ना होता तो इस पूरी इक्वेशन की जगह सिंपली क्या होना था, n इंटू वो v वाला सिनेरियो होना था कि n आपके पास नंबर ऑफ सेल्स हैं और v वोल्टेज है जो आपको आउटपुट पे मिल रहा है, ठीक है। और वो
आपको 0.6 के करीब करीब मिलता रहता है। वैसे तो 0.7 होता है, लेकिन कुछ RPRS का ड्रॉप करके जब आपने कुछ एग्जांपल्स वगैरह किए हैं तो आपको आइडिया हुआ होगा कि वो 0.58 0.57 इस तरह से कुछ वैल्यू आपको मिल रही होती। तो खैर पैरेलल में मैं वो भी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो कि हमने इससे पहले पढ़ी हुई हैं, या अगर शेडेड सेल नहीं है तो किस तरह की चीज़ें होती हैं हम उसको डिस्कस करें। अब Vn-1 का एक्चुअली मतलब क्या है मैंने पहले भी बता दिया, यहाँ पे भी बताने लगा। इसका मतलब ये है कि n-1 जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, उनमें से एक माइनस हो गया, डिवाइडेड बाय n इंटू V. So with n cells in the sun and carrying current I, the output voltage was V. जब आपके पास सारे सेल्स सन के अंदर थे तो आउटपुट वोल्टेज V थी। So the voltage of the bottom n-1 cells will be, तो जो n-1 सेल्स हैं, ठीक है, उनकी आउटपुट लिख दी गई है कि Vn-1 दैट इज इक्वल टू, अब लेट से आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं सपोज 72, तो 72 माइनस 1 दैट इज 71, और 71 डिवाइडेड बाय n, 71 डिवाइडेड बाय 72 इंटू v, ये आपके पास जो सिनेरियो है वो बन रहा है। तो अब इसको कंबाइन हम करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशंस 5.26 जो है और 5.25 इनकी वैल्यूज़ को प्लग इन करते हैं, इनके Vn-1 जो है उसको हम इंक्लूड करते हैं। तो दैट इज n-1 ओवर n इंटू वी माइनस आई आर पी प्लस आर एस। इसको जब सॉल्व किया तो सबसे पहले तो वी शेडेड का आपके पास ये इफेक्ट एक बन गया कि वी जो शेडेड सेल है उसकी वैल्यू आपके पास आ गई है, जिसको हमने स्टार्ट किया था इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, वी शेडेड सेल की कैलकुलेशन। तो वी शेडेड हमारे पास आ चुका है। अब आगे हम चेंज को देखने लगे हैं कि डी वी, यानी कि द ड्रॉप इन द वोल्टेज, डी वी जो चेंज है एट एनी गिवन करंट काज्ड बाय द शेडेड सेल, शेडेड सेल की वजह से जो चेंज आया है, जो डेल्टा वी आया है, अब ये चेंज किस तरह से कैलकुलेट होगा, यानी कि अगर कोई भी सेल शेडेड नहीं है तो जो ओरिजिनल वोल्टेज होता है, और अगर कोई शेडेड हो जाए तो तब क्या वोल्टेज होता है, उन दोनों का फ़र्क। फॉर एग्जांपल एक ओरिजिनल चीज़ और एक शेडेड वाली चीज़ का जो डिफरेंस है वो डेल्टा वी है। तो डेल्टा वी अब आपके पास क्या है, वी माइनस वी शेडेड। वी क्या था, ओरिजिनल जो वोल्टेज, और वी शेडेड जिसमें एक सेल आपके पास शेडेड था, विद शेडेड इफेक्ट 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस हो जाएंगे। सो वी माइनस वी शेडेड, तो वी माइनस वी शेडेड, अब वी शेडेड की वैल्यू आपको पिछली इक्वेशन में पता है कि क्या है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर प्लग इन कर दी, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ रही। अब यहाँ पर उसने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की है, ये जो 1-1 ओवर n लिखा हुआ, ये n-1 ओवर n, ये उसी की सिंप्लीफिकेशन की है, उसको दूसरे लफ्ज़ों में भी हम लिख सकते हैं। जो चीज़ मैंने आपके सामने हाईलाइट की हुई है दैट इज़ n-1 ओवर n, तो उसको उसने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया ताकि वो वीज़ से कैंसिल हो जाए और आपके पास एक प्रॉपर चीज़ आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये वाला v जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो v से कैंसिल हो जाएगा, और जब v 1/n से होगा तो ये v/n इधर ही उसी तरह रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। ओके, तो ये आपके पास खैर एक dv आया। अब इस dv में हमें पता है कि rp की वैल्यू ज़्यादा होती है और rs की बहुत कम होती है, तो एडिशन के अंदर हम जो छोटे वाली वैल्यू होती है उसको इग्नोर कर सकते हैं। एडिशन के अंदर जो स्मॉल वाली वैल्यू होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसका इफेक्ट बहुत कम होता है, यानी कि 0.00 समथिंग जब आपने किसी चीज़ में ऐड करनी है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट बहुत कम हो गया। एक तरफ किलोज़ में वैल्यूज़ है या ओम्स के अंदर, और एक तरफ बहुत पॉइंट्स में वैल्यूज़ हैं, तो बहुत माइनर इफेक्ट होगा। तो इस बेस के ऊपर आप RS को निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ही आप RS को निगलेक्ट किया आपने तो ये जो अब इक्वल का साइन था वो अब अप्रॉक्सीमेटली का साइन बन गया। अप्रॉक्सीमेटली का साइन इटसेल्फ कह रहा है कि यहाँ पर आपने कोई चीज़ इग्नोर कर दिया है, कुछ अप्रॉक्सीमेशन कर दिया, तो अब रिज़ल्ट उतना एक्यूरेट नहीं आएगा, ठीक है। लिहाजा यहाँ पर ये किसी के जहन में आ सकता है क्वेश्चन कि उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो बहुत कम है,
लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ेगा, आंसर इस तरह का आ सकता है, उस तरह का आ सकता है। तो ऑथर इटसेल्फ इज़ एक्सेप्टिंग इक्वल और अप्रॉक्सीमेटली जो साइन है उन दोनों का फ़र्क ही बता रहा है कि यहाँ पे क्या क्या इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। सो खैर एनी हो, हम मैथमेटिक्स के अंदर ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि हम करते रहते हैं इस तरह की चीज़ें। सो हम लिख सकते हैं कि जो डी वी है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू, हाँ जी अब्दुल मोइद। सर वो सीरीज क्यों निकलेक्ट किया था इसमें? सीरीज़ की वैल्यू बहुत कम होती है ना, आपने पीछे देखा कि आरपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और आरएस की वैल्यू बहुत कम होती है। तो प्लस वाली चीज़ के अंदर कोई छोटी अगर वैल्यू ऐड करें तो उसको इग्नोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है 10 किलो ओम या 1 किलो ओम, और उसके अंदर मैंने कोई चीज़ ऐड करनी है मिलीज ओम्स के अंदर या माइक्रोज ओम्स के अंदर 0.000, तो मैं उसको निगलेक्ट भी कर सकता हूँ। ओके सर, ठीक तो है। मिसाल के तौर पे एक वैल्यू है 10,000 ओम, और उस 10,000 ओम के अंदर अब आप ऐड करते हैं, आप कहते हैं कि सर जी इसके अंदर ऐड कर दें 0.001 ओम, तो आप हम्म, खुद समझ आ रहे हैं कि उसका क्या इफेक्ट पड़ना है उसके ऊपर 10,000 के ऊपर। ठीक है, ठीक है सर, तो ठीक है दैट्स सर। वाई ये यहाँ पे रीज़न भी लिखे ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो ऊपर रीज़न वही मेंशन भी। ठीक है, सो दैट्स वाई वी आर इग्नोरिंग, और इग्नोर किया तो उसने एक्सेप्ट भी कर लिया ना। देखिए ना, इज इक्वल टू का साइन अब अप्रॉक्सीमेटली का साइन बन चुका है। ठीक है, और इसी तरह ऊपर जो कर्व है वो भी उसने ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश की कि ये फुल सन में होती है, और अब डी वी है तो वी बाई एन प्लस आई इंटू आर पी, आर एस को इग्नोर कर दिया, वो रीज़न उसने बता दी थी। ठीक है, और ये आपके पास वी शेडेड को उसने बताया हुआ कि ये आपको आई मेरा, ये वी शेडेड पे मेरा ये डी वी के अंदर चेंज आया, और ये वैसे अगर ना सब कुछ होता तो आई वी फुल जो सन कर्व्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल सिनेरियो में ये बननी थी। अब हमारे पास इसी बेस के ऊपर एक एग्जांपल है, द 72 cells PV module described in example 5.4 had a parallel resistance per cell of RP। हर सेल की बेस के ऊपर, अच्छा ये भी वो चीज़ आपके कॉन्सेप्ट मैंने कहा था ना कि हर जो सेल है उसके साथ इंटरनल स्ट्रक्चर उसका इसी तरह का है, लेकिन चूँकि वो डिस्कस एक को करना चाहता है तो इसलिए एक उसने ओपनली बनाया हुआ था और बाकी उसने सारे n-1 के अंदर मॉड्यूल के अंदर रखे हुए थे। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है हैड अ पैरेलल रेजिस्टेंस पर सेल, ये चलो बता रही कि हर एक के अंदर आरपी, आरएस, आईडी और वो आई शॉर्ट सर्किट एक सोर्स जो है वो सब के अंदर इसी तरह का मैकेनिज्म है। और आरपी जो है दैट इज 10 ओम एंड अ सीरीज रेजिस्टेंस, ये देखें ना सीरीज रेजिस्टेंस 0.001, तो पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज़ हैं, तो एडिशन के अंदर पॉइंट्स के अंदर कोई चीज़ जो उसकी बहुत कम वैल्यू होती है तो इसलिए आप उसको इग्नोर, मल्टीप्लिकेशन में नहीं इस तरह हो सकता, ये बात आइडिया है ना। मल्टीप्लिकेशन में आप किसी स्मॉल वैल्यू को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इसका क्या मीनिंग होगा? 0.1 ओम बन जाएगा सर। या जब हर्ट्ज आप आएगा। 0.01 ओम। नहीं नहीं, जब आप इसको आर एस को अगर किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सर वो चीज कम हो जाएगी उतनी। तो वो 1/1/1000 ऑलमोस्ट, उससे आप उसको उस चीज़ को 1000 से ऑलमोस्ट डिवाइड कर रहे होंगे। यस सर। ठीक है, तो या वो अब 1/100 जी सर। ठीक है, तो वो एक पूरा जो मैकेनिज्म है वो उसको ख़राब कर देगा। ठीक है, सो खैर एनी हो, ये खैर एक इशू है कि क्यों मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन में पॉसिबिलिटी बनी है। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन होती फार्मूला में तो हम नहीं कर सकते थे। ठीक है, सो इन फुल सन एंड एट अ करंट ऑफ, ये देखें आई 5.73। ठीक है, फुल सन के ऊपर आपको जो करंट मेरा आउटपुट वोल्टेज, ये आपको पता है, ये हमने देखा है कि वोल्टेज और करंट्स में किस तरह फ़र्क पड़ता है। 0.7 या 0.7 वोल्ट वोल्टेज के केस में, और 6 एम्पेयर्स जो है वो करंट के केस में हमें अगर नहीं मिलते तो वो क्यों नहीं मिलते, कहाँ कहाँ पे थोड़ी थोड़ी रिडक्शंस होती हैं, वो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। आउटपुट वोल्टेज ऑफ द मॉड्यूल वाज फाउंड टू बी V इज इक्वल टू 40.63 वोल्ट। ठीक है, तो मॉड्यूल के जो वोल्टेजेस हैं दैट इज़ 40.63, और आपको आर पी, आर एस और उनकी वैल्यूज़ बता दिया गया, 72 सेल्स हैं और करंट कितना है, मॉड्यूल का वोल्टेज कितना है, ये सारा बता दिया गया। इफ़ वन सेल इज़ शेडेड
ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग इफ समहाउ द सेम 5.73 एम्पेयर इज फोर्स टू फ्लो थ्रू द मॉड्यूल। तो जो n-1 जो सेल्स हैं, यानी कि जो 71 सेल्स हैं, उन सेल्स का जो करंट है दैट इज़ 5.73 एम्पेयर, और वो फ्लो करना है आरपी और आरएस के थ्रू, उसने होके जाना है। एक सेल शेडिड है और डायोड भी रिवर्स में है, और शेडिड सेल का इफेक्ट भी नहीं है। सो ये वो सारी चीज़ पिछला जो हमने अभी पढ़ा है वो सारा हमारे जहन में वो पूरी पिक्चर एक रिकॉल हो रही है। ठीक है, कि इसके अंदर वो जो कह रहे हैं जो करंट इज़ फ्लोइंग, वो कह रहा है जी 5.73, ठीक है, और टोटल 72 सेल्स थे, तो एक सेल शेडिड है। ठीक है, तो ये सेल शेडिड है, इसका इफेक्ट भी नहीं है, डायोड भी आपके पास रिवर्स में है। ठीक है, आरपी की वैल्यू आपको उसने 10 दे दी है, और ये आपको 0 पॉइंट, ये मैं वैसे बेस बनाने के लिए लिख रहा हूँ, गलत भी कोई लिखी जाए तो मज़रा ज़रा। सो एनी हाउ, तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो है। तो हमने फिर इफेक्ट देखना है कि क्या क्या अब नीचे, क्योंकि अभी जो फाइंड करना है वो हमने रीड आउट नहीं किया। लेट्स सी कि हम क्या देखना चाह रहे हैं। ओके जी, तो ये हमारे पास एक सिनेरियो था। अब इसमें हमने जो फाइंड आउट करना है द मॉड्यूल आउटपुट वोल्टेज, मॉड्यूल की जो आउटपुट वोल्टेज है एक तो वो कैलकुलेट करनी है, क्योंकि शेडेड का जो इफेक्ट पड़ा है, और पावर डेसिपेटेड इन द शेडेड सेल। अब जो शेडेड सेल है उसके अंदर क्या होगा, जब पावर्स की हम बात करेंगे तो इसके अंदर वो, क्योंकि वो खुद से तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, खुद से वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, और उसके अंदर हीट लॉसेस की फॉर्म में जो आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं, उस फॉर्म में जो पावर है वो डेसिपेट हो रही होगी हीट की फॉर्म में। और हो सकता है कि अगर वो पावर बहुत ज़्यादा और तो वो उसकी जो मटेरियल है, ठीक है, वो बर्न भी हो सकता है या डैमेज भी हो सकता है, यानी कि ख़राब हो सकता है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका मटेरियल हल्का हो या जिन पे एक ज़रूरत से ज़्यादा हीट पड़ रही हो, तो आपको पता है कि वो वक्त के साथ साथ, जैसे गाड़ी का कोई मटेरियल जो होता है प्लास्टिक वगैरह का, वो थोड़ा हल्का हो, या कोई भी चीज़ हो, तो वो धूप के साथ साथ उसकी जो, या हीट के साथ साथ उसकी जो शेप है वो डी शेप या कलर उसका फेड आपको महसूस होता है। सो खैर, ये भी हम डिस्कस करेंगे तो हमें आइडिया होगा। तो वो जो मटेरियल है वो ख़राब भी हो सकता है, जैसे विंडोज़ वगैरह होती हैं बाहर की तरफ कॉन्टीन्यूसली, जिस पे सन या बारिश या इस तरह को, तो मटेरियल ख़राब सा होने लग जाता है। तो खैर उस सेंस में हम देखेंगे कि तो मॉड्यूल हम ड्रॉप अब कैलकुलेट करते हैं कि जी फ्रॉम द इक्वेशन 5.9 द ड्रॉप इन द वोल्टेज डीवी का जो हमने फार्मूला देखा था, वो आपके पास क्या था, वी बाय एन। वी क्या है, मॉड्यूल का वोल्टेज, और एन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, आई क्या है, जो करंट फ्लो करा 5.73, और आरपी और आरएस की वैल्यूज 57.87 वोल्ट्स। सो आप यहाँ सर पर यहाँ पे Vn-1 वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते? वी एन माइनस 1 वाला। के एक सेल को बीच में से निकाल दिया जाए। यस सर, वो शेडेड वोल्टेज ही मांगे उसने। नहीं नहीं, इसमें इसमें ये सिनेरियो है बेसिकली, यही टॉपिक है, पिक्चर पे आ जाते हैं बेसिकली। क्योंकि जब दो चीज़ें, जब आपने सर्किट में कोई चीज़ लगाई होती है ना, तो फिर हम बाहर से हिट एंड ट्रायल नहीं यूज़ कर सकते। नो डाउट के मुझे ये फील हो रहा है कि एक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बाकी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको मैं माइनस कर दूँ और मैं कैलकुलेशंस कर लूँ, ये मेरी एक बाहर की जम्पशंस हैं। लेकिन जब आपने सर्किट के अंदर कोई चीज़ लगाई होती है, तो फिर वो पूरा आपको सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस या देखना होता है कि कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है और कहाँ पे कोई चीज़ मिल रही है। समझे ना बात को, कि कहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, कहाँ पे वो, तो वो पूरी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो है जिसकी वजह से डायोड ब्लॉकिंग, उसने डायोड लगाना है, ये जो करंट है इसका 5.73, वो जब इसमें से गुजरेगा तो 5.73 इंटू आर पी, इसको आप मल्टीप्लाई करें, ये इतना ड्रॉप इसने कर जाना है। देख रहा 5.73 इंटू आर पी, ये 10 के करीब है ऑलमोस्ट। तो इसकी अभी वैल्यूज जब हम देखेंगे आगे, तो ये देखेंगे एक ठीक ठाक एक रीजनेबल अमाउंट में आपको ड्रॉप नजर आ रहा है। समझ रहे बात? यस सर। तो इन रियलिटी इसने इतना ड्रॉप कर देना है,
अगर हम इसको किसी तरीके से बाईपास नहीं करते, क्योंकि ये रास्ते में आ रहा है, ठीक है, और ये एक ड्रेन के तौर पे काम करेगा, तो इसीलिए हम फिर ब्लॉकिंग डायोड लगाते हैं ताकि वो ये वाला रास्ता यूज ना करे, वो डायोड के थ्रू से होके गुजर जाए। डायोड की जो एक डेफिनेशन है उसको जाके स्टडी कीजिएगा। डायोड की एक डेफिनेशन ये भी है, दैट प्रोवाइड्स द पाथ फॉर द करंट। करंट का एक पाथ आपको प्रोवाइड करता है, समझ रहे बात को। Yes, sir. तो अब अगर मैं इसको डायोड में से गुजारूं तो डायोड में से मुझे कितना वोल्ट देने पड़ेंगे, 0.7 वोल्ट। तो आप मुझे बताएं 0.7 वोल्ट वाली तजारत बेहतर है या ये इतना सारा ड्रॉप करवाने वाली बेहतर है? 0.7 वाली यकीनन मेरी हेल्प आउट करेगी। Yes, सर sir. सर एक तो चीज पूछनी थी, हाँ जी जी, इसका मतलब सर दूसरा फार्मूला तो फिर कम ही लगेगा? आरपी और आरएस वाला नहीं सर, जो n माइनस वाला है। नहीं, फॉर्मूला वो एप्लीकेबल रहेगा, ये सिर्फ हम शेडेड का इफेक्ट देख रहे हैं जिसको नॉर्मल कैलकुलेशंस वगैरह में कंसीडर नहीं किया जाता। अब बात को समझने कि जो शेडेड सेल है उसको नॉर्मली हम कंसीडर, हम तो खैर कर रहे हैं, लोग यानी कि उसको कंसीडर नहीं करते, नॉन टेक्निकल वे में उसको कंसीडर नहीं किया जाता, ना ही उसको कोई बहस में लाता है, ठीक है। क्योंकि पर्टिकुलरली लेट से जब शेडेड है वो मटेरियल और उसकी एनर्जी कम मेरी है, तो पीपल आर यूज्ड टू, उनको पता है कि अच्छा यार क्लाउडी इन्वायरमेंट है या आज सूरज नहीं निकला हुआ तो अब ये चीज़ नहीं चलनी या हमने इनको नहीं चलाना। उनका जहन ये शेडेड सेल की वैल्यू से थोड़ा और एडवांस जा रहा है, ठीक है, वो मेंटली तौर पे एक्सेप्ट करके बैठे कि ऐसा ही होता है। और अगर घर में कोई सोल्यूशन लगा हुआ या कहीं इंडस्ट्री के अंदर तो उसको हर टाइम के ऊपर कोई चेक नहीं कर रहा, क्योंकि जी अब थोड़ा सा सेल शेड हुआ था तो ये भला क्या इस तरह काम हुआ या नहीं हुआ, और किसी को क्या पता, बल्क में चीज़ आ रही है, पहले से बैटरीज के अंदर स्टोर है, इस तरह की सारी चीज़ें। और इन एनी केस अगर वो वैल्यूज़ आपको कम दे रही है या कुछ ऐसा भी है तो वो पहले जेन बना के बैठे हैं, खिड़की से देखेंगे को कि जी बाहर बादल हैं तो कि जी यूँ हैं, तो वो ना किसी चीज़ को चला रहे होंगे ना ऑपरेट कर रहे होंगे, वो खुद ही सारे इफेक्ट सोच के बैठे हुए। हम तो उनको साइंटिफिक वे में कर रहे हैं ना, बात समझ रहे जरा। जी सर। तो वो खुद ही मेंटली इन कैलकुलेशन से भी वन स्टेप एडवांस वो चले पड़े हैं कि देखते साथ ही मतलब वो पहले उस तरह की थिंकिंग बना के बैठे हैं, यानी कि हमें उनको बताने की ज़रूरत भी नहीं शायद पड़े ना। सो एनी हो, यहाँ पर उसने लिख भी दिया कि ऑब्वियसली वी कुड हैव इग्नोर्ड आरएस। अब इसको एग्जैक्ट मल्टीप्लाई वगैरह आप लोग करके देख लें कि क्या यही आता है, और अगर ये नहीं आता तो उसमें से इसको रिड्यूस करके आर एस को इग्नोर करके देख लीजिएगा, ठीक है। सो खैर नहीं हो, आर एस को इग्नोर करते हैं नहीं करते बहुत एक माइनर सा फ़र्क पड़ता है, तो ये फ़िलहाल मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। तो जो आपको यहाँ पर डी वी नज़र आ रहा है दैट इज़ 57.87, ठीक है। द ड्रॉप इन द मॉड्यूल वोल्टेज विल बी, इस तरह से आपकी कोई वैल्यू है। अच्छा, जब अभी हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे माइंड में बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें आ जाएंगी जिसको कोई 10 मिनट के बाद थोड़ी क्लैरिफिकेशन मिलेगी, क्योंकि एक हमें सामने कोई चीज़ नज़र आ रही 57.8 वोल्ट, दैट मीन्स कि हमारे पास मॉड्यूल के तो वैसे ही 40 हैं और ये इतनी सारी बड़ी वैल्यू हमारे सामने क्या कर रही है। सो द मॉड्यूल आउटपुट वोल्टेज विल नाउ बी, सो मॉड्यूल के वोल्टेज थे 40.63, ठीक है, और जो ड्रॉप आया वो 57.87, तो आपको दोनों को माइनस करके जो वैल्यूज़ मिली है 17.24, ठीक है, कि 17 वोल्टेज का हमें जो है वो ड्रॉप मिलेगा। आगे हम इसको ज़रा स्टडी भी करते हैं, तो उससे पहले अब ये जो 17 वोल्ट वाला ड्रॉप है उसने यहाँ पर मेंशन किया है। सही है, वोल्टेज तो फिर रिवर्स जा रहे हैं माइनस साइन की अब वजह बात से। समझ लो, माइनस में है ड्रॉप की वजह से, दैट इज़ अ माइनस साइन। यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा डिस्कस करेगा थोड़ी क्लैरिफिकेशन देने के लिए। ये जो एग्जांपल है ये टोटली कॉन्सेप्ट को बड़ा ज़रा इट इज़ गोइंग टू हिट हार्ड, इट फील्स लाइक चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं ये। अब इसको थोड़ा देखते हैं ताकि उसी चीज़ की थोड़ी क्लैरिफिकेशन बन जाए, ठीक है। जो भी बिगिनर के तौर पे उसको रीड करता है उसके माइंड में यही चीज़ें आती, माइट भी ये स्टेटमेंट हमारी कुछ हेल्प कर सके। उसने लिखा हुआ, सो द बाईपास डायोड कंट्रोल्स द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द शेडेड सेल
ये मैं -17 पे आऊँगा ज़रा दोबारा। लिमिटिंग इट टू रिलेटिवली मॉडेस्ट 0.2 से 0.6 वोल्ट इंस्टेड of the rather large drop that may occur without it. In example 5.6, the shaded cell lost over 17 volt. जो shaded cell था, ठीक है, उसने 17 वोल्ट जो है वो ड्रॉप किए अपने अक्रॉस। 17 वोल्ट उसने ड्रॉप किए हैं, तो बनिस्बत के 17 वोल्ट में वहाँ पे ड्रॉप कराऊँ, जो फ़हीम का क्वेश्चन था या जो अभी शाम ने क्वेश्चन किया कि -17 आ रहा है, बजाय के 17 वोल्ट ड्रॉप करवाने के मैं उसके क्रॉस एक डायोड लगाता हूँ जो कि शेडेड सेल को ब्लॉक करवा दे, बाईपास करवा दे, शेडेड में जो ड्रॉप होना था उसका रास्ता बंद कर दे और मुझे एक सेपरेट रास्ता दे दे, और उस रास्ते की मद में मुझे उसका टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है, 0.2 से 0.6 वोल्ट जस्ट। बात समझे आप लॉजिक को? इस पे ब्रेक लगाई रखते हैं अनटिल अनलेस कि हम सारे यकीन कर लें कि बजाय कि हम 17 वोल्ट ड्रॉप दें या कुछ और वोल्ट ड्रॉप दें थोड़ी बहुत वैल्यूज का फर्क डाल के, उससे बेहतर नहीं है कि यहाँ पर एक मैं डायोड लगाऊं और मैं डायोड को कहूं कि आप ये सारा शेडेड सेल वाला जो एक पूरे सेल का मैकेनिज्म इसको ब्लॉक करवा दो और मुझे एक सेपरेट अपने थ्रू जाने दो, और वो कहे कि जो कि मुझे 0.7 वोल्ट ड्रॉप दे दो, पीएन जंक्शन जो मेरे क्रॉस होता है, मुझे मेरे पैसे दे दो और आप गुजर जाओ। सर ये डायग्राम जी की सर। से समझा सकते हैं थोड़ा सा डायग्राम से? मैं डायग्राम से बताता हूँ। अब ये चूंकि अभी वहां पर बाईपास डायोड लगा नहीं है, बाईपास डायोड ये चीज है, देखें जरा, सपोज मेरे पास अब ये देखें, जब ये आपके पास ज़ीरो की केस में या इनके वोल्टेजेस नहीं हैं या ये शेडेड हैं, तो होगा क्या कि ये जो नीचे वाले सेल्स होते हैं, सपोज n-1 सेल्स में या यहाँ पर अगर कुछ आपके पास सेल्स हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो जब इसमें से आई गुजारने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव जब ये होगा, ठीक है, तो ये डायोड जो है वो प्रॉपर कंडक्ट करेगा, और कंडक्ट करने के लिए इसको आइडियल के केस में 0 ड्रॉप है, सिलिकॉन के केस में 0.7 ड्रॉप है, तो अब उसको पाथ मिल गया ये डायोड वाला, उसको ये मॉड्यूल का पाथ सपोज नहीं मिला, शेडेड की मैं बात कर रहा हूँ, उसको मॉड्यूल के, जब इनको मॉड्यूल का पाथ नहीं मिला तो इनके आरपी के साथ वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो सकता, आरपी के साथ वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो बिल्कुल सकता। सर। वोल्टेज ड्रॉप जब नहीं होगा तो वो सारी बहस नहीं आएगी 17 दिस दैट। अगर अगर सेल शेडेड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सिनेरियो है, तो डायोड में से नहीं गुजरेगा। उसको भी मैं ज़रा करता हूँ क्लियर। अगर नॉर्मल सिनेरियो है और ये बड़ी वैल्यू के ऊपर बैठी हुई हैं सारी चीज़ें, बिल्कुल नॉर्मल सिनेरियो है, सनलाइट बिल्कुल 100% है, हमें शेडेड का बिल्कुल अता पता नहीं है, मैं जस्ट सर्किट डायग्राम को जस्टिफाई करने लगा। अब बिल्कुल बेहतरीन चीज़ें हैं, मुझे शेडेड सेल का टॉपिक नहीं पता ना आपको पता, बस आपके सामने सर्किट की सेंस में डायग्राम आ गई। ये सारे वैल्यूज़ दे रहे हैं, इन सारों की वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर हैं, कोई 0.7 दे रहा है, कोई कितनी दे रहा है, ये एक रीज़नेबल अमाउंट में हमें वोल्टेज और करंट वगैरह प्रोड्यूस करके दे रहा है। अब इस डायोड के साथ क्या बनेगा, जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो डायोड तो नेगेटिव और डायोड तो उल्टा लगा हुआ। बात समझ रहे आप? तो डायोड क्या होगा, डायोड नहीं चाह रहा, डायोड रिवर्स बाइसिंग में, डायोड ऑफ है। ये अब जो आपके सामने मैंने तस्वीर बनाई है कौन सी है, जब सेल शेडेड नहीं है, डायोड का कोई रोल नहीं है, सेल शेडेड नहीं है, डायोड का रोल नहीं है बीच में, समझ रहे बात को? डायोड रिवर्स बाइस है, डायोड बायपास है, डायोड नहीं गुजर रहा, ऑफ है डायोड, ठीक है। और जब आपके पास ये शेडेड हो जाएंगे, तो अब मुझे ये बताएं कि जिन्होंने इसको रिवर्स बाइस करना था वो तो खुद ही ख़त्म हो चुके हैं। जिन्होंने खुद इसको रिवर्स बाइस करना था लट से, वो कम पोटेंशियल पे हैं, उनके करंट की वैल्यूज़ कम है, और नीचे से जो बाकी मॉड्यूल की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, तो उस स्ट्रेंथ की बेस के ऊपर ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से फिर करंट जो है वो फ्लो करेगा। अब इसकी एक और पिक्चर में
मैं एक मिनट बताता हूँ। अब ये देखें, ये लेट से आपके पास, ये देखें, ये भी रोल, ये भी वैल्यूज दे रहे हैं और ये दूसरे वाला भी वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इनका लेट से पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हाई पे पहुंचा हुआ है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो डायोड ये क्या है, ये डायोड ऑफ है, इसका भी उसी तरह ही अपना पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और ये डायोड भी ऑफ है। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल जो उसको रिवर्स करवा रहा है। जब इसकी बात आई है तो देखें, ये जो शेडिड है, जिसने उसको फॉरवर्ड या रिवर्स करवाना था वो खुद ही ख़त्म शुदा है, यहाँ पर उसकी कोई अहमियत नहीं है, ठीक है, वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। तो अब रोल प्ले किन्होंने करना है? जो नीचे से पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहे हैं। तो ये जो नीचे वाला पॉजिटिव और नेगेटिव लेट से हैं, वो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जो पिन है जब इस डायोड की पॉजिटिव से गुजरेगी तो इसको क्या करवा देगी, कंडक्ट करवा देगी। अब ये ऑन हो गया, ये एक बिल्कुल वायर की तरह एक तार बन गई है बिल्कुल, कि मेरे से करंट गुजर जाए और मुझे 0.7 वोल्ट का ड्रॉप दे जाओ, बजाय कि 17 वोल्ट या कुछ ज़्यादा वोल्ट शेडिड में ज़ाया करवाने की। अब बात समझे आप, क्या सिनेरियो बनता है? यस सर। जी सर। Yes, ठीक है, वो कुछ कह रहे थे कि पिक्चर पे समझाएं, तो थोड़ी बातें क्लियर हो गई हैं कि टेक्निकली बनेगा क्या? जी सर। यस सर। हाँ, तो इसको, अल्हम्दुलिल्लाह सर, हो ये क्लियर। ठीक है, लेकिन ये इस लेक्चर की नोयत ये है कि ये कदरे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की सेंस में डिफ़िकल्ट है, चीज़ें हो रही होती हैं लेकिन इनको मानना थोड़ा मुश्किल है। यानी कि ये जो करंट, यानी कि ये जो आज वाला लेक्चर, इसकी नोयत ही कुछ यानी कि इस तरह की है। और ये देखा, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हमें पता हैं लेकिन उनको मानने के लिए डेफिनेट सी बात है, थोड़ा टाइम लगता है। अब ये देखें, ये उसी तरह कि जब प्रॉपर सनलाइट है ना, तो देखें ये करंट ये सेल में से गुजर के जा रहा है, डायोड को कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और डायोड जो है ना वो रिवर्स बाइस में। लेकिन जब ये शेडिड है, तो अब ये शेडिड है, बजाय कि इसमें से गुजरें और ड्रॉप करवाएं, तो चूँकि नीचे वो सेल्स लगे हुए हैं, जैसे अभी मैंने मॉड्यूल पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव बना के दिखाए थे, ठीक है, तो वो इसको क्या कर देंगे, इसको फॉरवर्ड बाइस कर देंगे। और अब पाथ कौन सा चाह रहा है ये, तो जब इक्वेशन लिखी जाएगी तो डायोड की जगह 0.7 आ जाएगा, केवीएल लगाना है ना आपने, ठीक है, तो डायोड 0.7, तो इक्वेशन के अंदर 0.7 लिखा जाएगा बजाय के 17 वोल्ट के ड्रॉप के। तो ये मैकेनिज्म होता है। ओके सर। ठीक है, अब यानी कि आप यहाँ पर चले, वो डायग्राम वाले को भी खुश कर ही दें। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर सपोज आप एक ब्लॉकिंग डायोड लगा लें यूँ, ठीक है, जो कि ये वाला आपको पाथ दे दे। चलें इसको मैं थोड़ा ज़रा सही कर लें। ठीक है जी। अब जब तक ये सेल शेडिड नहीं है, ठीक है, इधर डिस्कस कर लेते हैं। जब तक ये सेल शेडिड नहीं है, ये देखें, ये सेल वैल्यू दिए जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसकी अपनी एनर्जी है। और ये जो डायोड लगा हुआ है, इसको इसने रिवर्स बाइस यानी कि करवाया हुआ है। डायोड वाला काम आपके पास ओपन है, वो वाला रास्ता यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, बिल्कुल सेल ठीक काम कर रहे हैं, डायोड रिवर्स बाइस है, उसका पाथ यूज़ नहीं हो रहा। अब ये सेल शेडिड हो गया, जिसने उसको रिवर्स करना था उसकी अपनी अहमियत ख़त्म हो गई है, दैट हैज़ गॉन। ये भी गॉन भाई साहब। ये आरपी ज़्यादा खींचेगी, ज़्यादा ड्रॉप खींचेगी, रास्ता आसान नहीं है। वोल्टेज जो डायोड वाला रास्ता है वो अब मेरे लिए इजी है, क्योंकि ये सेल्स पॉजिटिव टू लेट से नेगेटिव मुझे दे रहे हैं। ये सेल्स इसको फॉरवर्ड बाइस करवा देंगे। ये जो है वो एक वायर की तरह बिहेव करेगी आइडियल के केस में, अदरवाइज़ ये 0.7 वोल्ट का ड्रॉप देगी। तो
तो ये मेरे लिए पाथ आसान नहीं है, मैं इसके रास्ते से उसको गुजार के आगे ऊपर ले जाऊं। बात समझे? अब ये जो कह रहे थे कि डायग्राम पे थोड़ा बताएं। ओके हो गया बच्चों? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है जी, इसको ये वाला मिल जाएगा रास्ता। चलें, अब ये जो रास्ते पे थोड़ा हमने टाइम लगाया ना, कोई एक दो बातें ना ज़रा लेक्चर की थोड़ा क्विकली ज़रा डिस्कस कर लें। ठीक है, रास्ते पे अब काफ़ी वक्त लग गया। ओके जी, अब 17 वोल्ट जो ड्रॉप का केस था, वो आगे जो फ्यूचर थोड़ा एस्पेक्ट था बाईपास डायोड का, वहाँ पर हमने देखा। ठीक है, तो वो कह रहा है यस दिस इज पॉसिबल फॉर एग्जांपल इफ दिस मॉड्यूल विद वन शेडेड सेल इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द मॉड्यूल एंड द गुड वंस आर ट्राइंग टू ड्राइव। गुड वंस जो कौन से, जो शेडेड नहीं है, 5.73 की कोशिश करें so through the whole string, then it would be better to completely remove that shaded module from the string than to leave it in place। वो कह रहा है ये जो इतना कुछ आपने एग्जांपल करवाई 17 वोल्ट वाली, बेहतर है कि इसको यहाँ से निकाल ही दें। तो अब लगे सेल को ऊपर छत पे चढ़ के तो नहीं ना निकाला जाता कि साया आ गया तो इसको निकाल दें जाके ऊपर जाके। तो अब क्या है, क्या ब्लॉकिंग डायोड वगैरह वाली जो टेक्निक है, उसको हमने बाईपास डायोड वाली टेक्निक उसको हमने डिस्कस यानी कि कर लिया। अब आपके बातों बातों में मैं उसका आंसर दे गया हूँ नीचे से। सो अब पावर डेसिपेशन की बात आ रही है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अक्सर आप मतलब इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, जब आप देखते हैं कि करंट वगैरह की जब बातें करते हैं, स्केलर लॉसेस वगैरह इस तरह की, तो यहाँ पर भी उसी सेंस में आपके पास क्या है कि आरपी और आरएस के थ्रू जो करंट फ्लो करना है, ठीक है, वो आपके पास आई स्केयर आर, वो पावर लॉसेस है, वो डेसिपेशन है सारी। ऑल ऑफ दैट पावर डेसिपेटेड इन द शेडेड सेल इज कन्वर्टेड टू हीट विच कैन कॉज अ लोकल हॉट स्पॉट दैट मे परमानेंटली डैमेज द प्लास्टिक, ठीक है, लेमिनेट्स इनक्लोजिंग द सेल्स। ठीक है, ये मैं सारी जो आपको मिसालें दे रहा था कि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और तो ये आपके पास सारे मामलात हो जाएंगे। तो ये 69.7 वाट जो है वो डेसिपेशन की सेंस में ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो सिनेरियो बनेगा। ये जो भी डायग्राम लिखी हुई इस पे कुछ 2-4 मिनट लग जाने हैं, इसलिए इसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। यानी कि इसमें ये बेसिकली कि अगर आपके पास आधा सेल शेडेड हो, 50% अगर सेल शेडेड हो, इसलिए आई शॉर्ट सर्किट बाय 2 है इसमें। तो उस सेंस में क्या होगा, दो उसने केस बना दिए कि अगर नीचे से आने वाला जो करंट है वो ऊपर वाले सोर्स से कम होगा तो क्या होगा, और अगर नीचे से आने वाला करंट ऊपर वाले सोर्स से ज़्यादा होगा तो क्या होगा। तो खैर इस पे 5 मिनट की बहस है, इसको मैं यानी कि नेक्स्ट में कर लूँगा। तो हम बस वो बाईपास डायोड के ऊपर ही रह रहे हैं कि ये हमने सेल के साथ बाईपास डायोड लगा दिया। ये मैंने आपको बता दिया कि इसने कब चलना होता है कब नहीं चलना। अगर सनलाइट नहीं है तो डायोड को यूज़ ही नहीं किया जाएगा, ऐसे है जैसे डायोड लगा ही नहीं हुआ। जब सनलाइट है यानी कि सॉरी शेडेड नहीं है जब, तो ऐसे ही है जैसे ये बाईपास डायोड लगा ही नहीं हुआ। तो हमारे पास क्या सिनेरियो होगा कि शेडेड समरी इसमें ये है कि जब शेड होगा, जब सनलाइट नहीं अवेलेबल, शेड आ गया है और वोल्टेज ड्रॉप होने हैं, तो बाईपास जो डायोड है, ठीक है, उसको हम इस वजह से लाए हैं ताकि वोल्टेज ड्रॉप ना हो और हमारा जो पाथ है वो बाईपास डायोड में से गुजर जाए और हमें 0.7 वोल्ट ड्रॉप के क्रॉस हमें बाकी सारी हमारी बचत हो जाए। तो जब आपके पास सनलाइट अवेलेबल होगी, जब शेड नहीं है और प्रॉपर सन है, तो तब इस डायोड की ज़रूरत हमें वहाँ पर नहीं है। लेकिन हम खुद से प्लग एंड प्ले नहीं कर सकते, सर्किट ही इसे रिवर्स बाइस करवा देगा, सर्किट इसे ओपन करवा देगा। सन के केस में सर्किट ये वाला पाथ यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो कब पाथ यूज़ करेगा, जब सेल शेडेड होगा, जब सन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसी सेंस में उसका बाईपास डायोड वगैरह आप कह रहे हैं। तो इसी चक्कर में आपके पास ये सारी डायग्राम्स वगैरह बनी हुई हैं कि अगर आप लगाते हैं तो क्या होता है डायोड। ये अब जैसे 65 वाट की या 43 या 15 की, ये क्लियरली आपको डायग्राम्स बता रही हैं कि अगर आपने बाईपास डायोड लगाया हुआ है तो क्या क्या। अब यहाँ पे उसने खुद से टेक्निक लगाई हुई है, उसने लिखा हुआ 3 बाईपास डायोड्स ईच कन्वर्टिंग 1/3 ऑफ द सेल्स इन अ मॉड्यूल। अब ये मुझे कुछ थोड़ा सा कुछ समझाए, मैं इस पे फिर कमेंट करता हूँ कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है।
चलो जी मैं ही बता देता हूँ। ये कहने की कोशिश कर रहा है फिलहाल कि आपके पास एक मॉड्यूल है और उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स हैं, हमें नहीं पता। उसके उसने 3 हिस्से कर दिए। एक पोर्शन के ऊपर उसने एक डायोड लगा दिया, दूसरे पोर्शन के ऊपर दूसरा डायोड लगा दिया और तीसरे पोर्शन के ऊपर तीसरा डायोड लगा दिया। यानी कि यहाँ पर महसूस ये हो रहा है कि हर सेल के अगेंस्ट उसने एक बाईपास डायोड नहीं दिया, उसने कुछ नंबर ऑफ सेल्स के अगेंस्ट बाईपास डायोड दे दिया। इस मॉड्यूल को उसने 3 पोर्शंस में डिवाइड करके आपके सामने एक स्कीमेटिक रख दिया। आपको भी ये महसूस हो रहा है? यस सर, ऐसे ही लग रहा चलिए, सो खैर बनाने वाले के ऊपर है कि वो किस तरह का सिनेरियो डेवलप करता है, क्या करता है। अब ये शोइंग द एबिलिटी ऑफ बाईपास डायोड टू मिटिगेट शेडिंग प्रॉब्लम्स इन अ स्ट्रिंग ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक है, तो अब ये स्ट्रिंग ऑफ मॉड्यूल्स हैं, यानी कि ये 3 मॉड्यूल लगे हुए हैं आपके पास। ठीक है, ये 3 मॉड्यूल हैं, 2 नॉर्मल कंडीशंस में हैं और एक जो है वो शेडिड है। ठीक है, तो ये आपके पास सारा सिनेरियो विद डायोड्स ये आपको 130 वॉट दे रहा है। और अगर ये ऐसा ना होता तो फिर तीसरे ने भी कंट्रीब्यूट करना था, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। लेकिन चूँकि कंट्रीब्यूट अगर चले नहीं कर रहा तो बहुत ज़्यादा उसने ज़ाया भी नहीं किया, क्योंकि ये देखे ना शेडिड मॉड्यूल और नो डायोड उसमें 45 वॉट मिलना है, तो उससे तो बेहतर है ना कि हमें 130 वॉट मिल रहा है डायोड्स लगा के। और अगर कोई तीनों अगर पार्टिसिपेट करते तो 195 तक मिल जाना था। क्लियर बात? है। यस सर। ठीक है, तो ये भी इसी तरह उसने किया हुआ कि ये वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये वाले पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो इस सूरत में क्या होना था कि इन दो ने करंट को ज़ाया करवा देना था, तीसरा रूट जो था वो इनके थ्रू ज़ाया हो जाना। तो आपने ऊपर डायोड लगाया हुआ कि अगर तो उनसे करंट की ठीक वाली वैल्यू आए तो सही है, यानी कि एडिशन करवाए, इधर नीचे वाले जाने वाला रास्ता आपने बंद किया हुआ। ये जो डायोड है वो ब्लॉक करवा देगा इसको, ऊपर से कोई भी करंट इधर नहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि ये जो दो हैं ये I1 और I2 अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, दे आर द गुड वंस। तो ये सेल ये मॉड्यूल उसको डेसिपेट करेंगे अगर हम ऊपर डायोड नहीं लगाते तो इसलिए उसने ऊपर से ब्लॉकिंग करवा दी कि इधर नहीं करंट आए। इनसे निकल के तो जा सकता है, इनके अंदर करंट ना दाखिल हो। यानी कि अगर हमें किसी से कोई फ़ायदा मिलना है तो वेल एंड गुड, और अगर उसने नुकसान की सेंस में लेना है तो हमने ऊपर ही ब्लॉकेज लगा दी। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये यस सिनेरियो सर। था। तो इसको थोड़ा गो थ्रू कीजिएगा, फिर कर लेंगे। असाइनमेंट को करना शुरू कर दें, क्योंकि असाइनमेंट 2 करनी है हम लोगों ने, मतलब कि एक क्विज लेना है अब, और ये सोलर के ऊपर। अब ये सोलर ऑलमोस्ट इख्तिताम पजीर ही है, और वो असाइनमेंट भी थोड़ी थोड़ी लिखना शुरू कर दें। फिर आपको एक और असाइनमेंट देनी है और एक क्विज़ लेना है, यानी कि 2 असाइनमेंट हो जाएंगी और एक क्विज़ लूँगा तो हमारे 3 ये चीज़ें हो जाएंगी, 3 पहले हो चुकी, 6 पूरी हो जाएंगी। ठीक है, और ये हर रोज़ थोड़ा थोड़ा आपको बताता इसलिए रहता हूँ ताकि आप अपने जहन में मैपिंग स्टार्ट कर दें कि कौन सी चीज़ कब करनी है। ठीक है, ताकि इवेंचुअली उसमें ये ना हो कि हम जी वो रिन्यूएबल की पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आप रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लिया करें। ठीक है जी। सर ये फाइनल 1 फेब से और 10 फेब के दरमियान में ही होने हैं? यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली 1 फेब से ओपन हो रही हैं, और ये सेमेस्टर भी आलमोस्ट जनवरी के एंड तक जाएगा, फरवरी के स्टार्ट तक जाएगा। ठीक है, जो एक रफ से प्लान है। और फिर यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट साफ ज़ाहिर एक फुल फ्लैज जो डेट शीट का स्केड्यूल होता है वो बताएगा। उसमें ये कहना 1 से 10 या ये थोड़ा कबल अज़ वक्त है, वो यूनिवर्सिटी फिर डिटेल में बता देगी, और उस वक्त तक आलमोस्ट हमारी चीज़ें भी फाइनलाइज सारी हो चुकी होंगी स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, सर इसका सर पेपर ऑनलाइन होगा सर, ये रिन्यूएबल का सर? नहीं 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 नहीं, पेपर जो है वो किसी भी कोर्स का ऑनलाइन नहीं होगा। ये एक महसूस होती हुई चीज़ नज़र आ रही है, और पेपर तो नहीं है, क्योंकि अगर अगर आप आगाज़ में भी देखें तो
जब मैं ऑनलाइन पढ़ाता था, ये कोविड की वजह से थोड़ी ब्लॉकेज हुई और हमने चीज़ें पोस्टपोन कर दी, अदरवाइज तो मैं तो क्विज भी आपके यूनिवर्सिटी में लेने में इंटरेस्टेड, समझे ना। हमने पहला क्विज इधर लिया था, ठीक है। जी सर। लैब में सर। तो बाकी जो हाइब्रिड कोर्सेज थे उनकी भी आपको पता है कि असेसमेंट्स इधर यूनिवर्सिटी में ही हो रही थी। सर लेकिन होना तो ऐसे चाहिए, जो कोर्स ऑनलाइन है सर उसका पेपर ऑनलाइन नहीं जो नहीं, नहीं। इस तरह नहीं होना जी चाहिए। सर। मैंने बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाया हुआ है, आपने सही सुना है या नहीं सुना वो आपकी अपनी बहस है। मैं बेहतर समझता हूँ कि मैंने क्या एनर्जी पुट की और मेरे कोर्स में क्या होना चाहिए, ठीक है ना। और एक टीचर जो होता है वो सारे लोगों से बेहतर समझता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। टीचर को बहुत अच्छी तरह से पता होता है। हम इस कम्युनिटी से हैं और इस कम्युनिटी को लीड करने वाला टीचर का बड़ा पॉजिटिव रोल होता है। पेरेंट्स और टीचर को पता है कि व्हाट टू डू, ठीक है। और ये नहीं है मतलब ये बिल्कुल, ये सूफी साहब नहीं है सही चीज़, ठीक है ना। हमें पता है कि हमने क्या करना है, ये ठीक क्या है चीज़ सर, करना वो है। तो मेरी एक राय थी वैसे ही। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर टीचर बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचे ना, तो उसको ही सारी चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए और पॉलिसी मेकिंग में और ये सारी, क्योंकि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब साफ ज़रा इसमें थोड़े हेल्थ वगैरह की इश्यूज़ हैं, तो इसमें गवर्नमेंट और अदारे और सारी चीज़ें डेफिनेट सी बात है वो इन्वॉल्व, और यूनिवर्सिटी को भी ओपन करने का उनका पर्पज़ यही है कि ये मतलब इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना, तो इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। अब तो आपके दोस्त शफकत महमूद ने भी ट्वीट कर दिया है कि अगर मैं जब ओपन करता हूँ कोई चीज़ें तो अब आप उसको अच्छे तरह से, तो आपका एक कोविड ने एक अच्छा वक्त गुजारा है मेरे ख्याल से, इसी पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके थोड़ा आगे भी बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। अल्लाह खैर करे सर। हाँ ठीक है जी। तो जो भी खैर है नहीं, वो हतमी चीज़ें होती हैं, वो फिर थ्रू ईमेल्स हमें कम्युनिकेट होती रहती हैं। वी विल सी इट लेटर ऑन, सही है। यस सर, जी सर। इंशाल्लाह। जी सर, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, तो अच्छी जो है ना वो नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत होते हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।